ओके। सो एक कमेंट आया एक वीडियो पे जिसमें किसी ने मेंशन किया कि मैं जो ड्राइंग्स वगैरह बना के आजकल अपने कम्युनिटी टैब में डाल रहा हूँ, नहीं देखे तो देख लो, कुछ खास है नहीं देखने को। पर किसी ने कंप्लेन किया कि ये मेरी इमेज को अफेक्ट करता है नेगेटिवली और ये मेरी ऑरा पर बुरा प्रभाव डालता है। और इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता था बिकॉज आई डोंट थिंक दैट पर्सन मेंट इट बैडली। इट वाज अ इट वाज समवन जिसको 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 इस बात से फ़र्क पड़ता है कि लोग मुझे सीरियसली लेते हैं या नहीं। पर आई थिंक इस कमेंट में एक प्रॉब्लम है जो एक और बड़ी प्रॉब्लम के साथ जुड़ी हुई है, और मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है इस कमेंट को एड्रेस करने का और उस बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने का। और ये मैं करूँगा, पर मेरा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अगर आपने मेरे सड़े गले आर्ट को देखा और आपको लगता है कि कोई 5th क्लास का बच्चा भी इसको बना सकता है, यू आर कंप्लीटली राइट। मैं आर्ट इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ। इनफैक्ट मैं अपने आप को आर्टिस्ट भी नहीं समझता। मैं ये सब इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और मैं शेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि सम ऑफ यू सीम टू लाइक इट। और अगर इसको कोई भी दुनिया में पसंद नहीं करता, मैं तो भी बनाता बिकॉज आई लाइक इट, दैट इज़ ऑल। पर ये जो कमेंट है जिसमें किसी ने कहा है कि इससे मेरी ऑरा पर, मेरी इमेज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले तो ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, ये ऑरा वोरा गुरु लोगों के लिए छोड़ दो भाई। बाबा लोग के पास ऑरा होता है। मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ जो अपने नॉर्मल से छुटकू से यूट्यूब चैनल पे कुछ ड्राइंग्स बना के डाल रहा हूँ। मेरे पास कोई ऑरा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है मेरे पास ऑरा है तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्योंकि तुमने मुझे, मैं जितना बड़ा हूँ तुमने मुझे उससे बड़ा कुछ बना दिया है और तुम मुझे उस रूप से देखने लगे हो। मैं इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ। मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान समझता हूँ जिसके पास कुछ ओपिनियंस हैं, जो वो इंटरनेट पे उन लोगों के साथ शेयर करता है जिनको उन आइडियाज़ में इंटरेस्ट है। इस ऑरा वाली समस्या की वजह से हमें और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं बाय द वे। ऑरा वाली प्रॉब्लम की वजह से ही हमें आज एक जहरीला आइडिया है। कम से कम आजकल की अटेंशन इकोनॉमी वाले समय में ये एक जहरीला आइडिया है, और इस आइडिया की वजह से हमें बहुत सारी बुरी चीज़ें मिली हैं। उन बुरी चीज़ों में से एक है बाबा कल्चर, गुरु वगैरह, जिनकी बातों में कोई सब्सटेंस नहीं होता पर लोग उनको सीरियसली लेते हैं क्योंकि उनके पास ऑरा होता है, उनकी इमेज अच्छी होती है। ये प्रॉब्लम इतना सीरियस रूप धारण कर चुकी है कि कोई भी ऐरा गहरा सड़क पे चलता आदमी गेरुए वस्त्र पहन के एक पर्टिकुलर स्टाइल में बात करके बहुत बड़े पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है। ये जो ऑरा वाली थिंकिंग है ना, हमें इसकी इंपॉर्टेंस को घटाना है, बढ़ाना नहीं है। और ऑरा वाला जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का तरीका ऑरा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें लगता है कि ये गुरु, बाबा, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर वगैरह सिर्फ ऑरा के बल पे बेहद डेंजरस आइडियाज़ को समाज में सर्कुलेट कर रहे हैं, तो उसका सलूशन ये नहीं हो सकता कि हमें भी ऑरा बनाना होगा। ये वही है, इस पे वही पॉइजन गैस वाली एनालॉजी अप्लाई करती है। अगर तुम्हारा दुश्मन जहरीली गैस फैला रहा है हवा में, तुम ये नहीं कह सकते कि हमें उनसे लड़ने के लिए हवा में जहरीली गैस मिलाना होगा। क्योंकि जब हम समाज में डिस्कोर्स के अंदर हमारा जो चल रहा है नैरेटिव वॉर, जो भी इसको कहना चाहो, इसके अंदर जब हम घटिया आइडियाज़ को मिलाते हैं, मिलने देते हैं, अनक्वेश्चनड रहने देते हैं, तो उसका बुरा प्रभाव सिर्फ अभी जो लोग इस डिस्कोर्स को देख रहे हैं उन पर नहीं पड़ेगा, उन लोगों पर भी पड़ेगा जो इस डिस्कोर्स के बाहर हैं, पर फॉर वन रीज़न और अनदर इस डिस्कोर्स के एलिमेंट्स उनकी ज़िंदगी पर प्रभाव डालते हैं। किसी भी लड़की ने, किसी भी औरत ने अगर अपनी ज़िंदगी में एंड्रयू टेट का एक भी वीडियो नहीं देखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस प्रकार का जहर ये पिंप कल्चर इंटरनेट पे स्प्रेड कर रहा है वो उस पर नहीं पड़ेगा। इस ऑरा कल्चर की वजह से हमें सिर्फ गुरु और बाबा नहीं मिले हैं, हमें फैंसी सीईओ मिले हैं टेक कंपनीज के, हमें कंप्लीटली ब्रेनलेस पॉडकास्टर्स मिले हैं, हमें मिले हैं मीडियोकर यूट्यूबर्स जिनके पास स्नैपी और फैंसी वीडियो एडिटिंग के अलावा कुछ नहीं है ऑफर करने को, पर सिर्फ ऑरा के बल पे, सिर्फ अपीयरेंस के बल पे, सिर्फ इमेज के बल पे उनकी यूट्यूब ग्रोथ हो रही है। हमें नेता मिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑरा के बल पर कोई काम ना करके अपनी फैंसी फोटोग्राफ्स खिंचवा के, स्टाइल से पोज मार के, रंग बिरंगे कपड़े पहन के कैमरे के सामने ठुमके लगा के अपनी पूरी पॉलिटिकल करियर चला रहे हैं। ये उसी ऑरा कल्चर का प्रभाव है। और
मैं कम से कम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। हम एक कंज्यूमरिस्ट कल्चर में रहते हैं जहाँ चीज़ों की वैल्यू सिर्फ तभी है जब उनको बेचा जा सके, और इसी वजह से हमें ये एआई आर्ट जैसी बीमारी मिली है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि एक प्रॉम्प्ट बॉक्स में 4-5 लाइनें टाइप करिए, एक इमेज जनरेट करना आर्ट है। और जब मैं अपनी ड्राइंग्स को अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब में, एक्चुअली मैं इसको टम्बलर पे भी डालने लगा हूँ क्योंकि वहाँ आर्टिस्ट की बहुत अच्छी कम्युनिटी है। सो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो vimodraws.tumblr.com को फॉलो कर सकता है या जस्ट विजिट कर सकता है ऑनलाइन। वहाँ पे मैं अपनी ड्राइंग्स का एक बैकअप रख रहा हूँ। पर कहाँ था मैं? जब मैं अपनी किसी ड्राइंग को यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में शेयर करता हूँ, आई नो इट इज़ नॉट गुड, बट मैं फिर भी शेयर करता हूँ क्योंकि मैं इस आइडिया को एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि सिर्फ परफेक्शन ही वो चीज़ नहीं है जिसको शेयर करना चाहिए, प्रोसेस को भी शेयर करना चाहिए। इनफैक्ट चूंकि हमने प्रोसेस को शेयर नहीं किया, हमने लोगों के सामने सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट रखे, हमने लोगों के बीच में ये आइडिया फैल जाने दिया कि आर्ट मतलब फैंसी फाइनल प्रोडक्ट होता है, आर्ट मतलब प्रोसेस होता है, आर्ट मतलब वो हज़ारों स्टेप होते हैं जिनको लिए बिना लोग उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने लायक स्किल लेवल तक नहीं पहुंच पाते। हमें उन स्टेप्स के ऊपर भी ध्यान देना होगा, उनको भी वो रिस्पेक्ट दिखानी होगी जो हम फाइनल प्रोडक्ट को दिखाते हैं, शायद ज़्यादा दिखानी होगी, क्योंकि ना दिखाकर हमें एआई आर्ट जैसी बीमारी मिली है। और जब भी मैं एक बुरा ड्राइंग डालता हूँ या एक हाफ मेड ड्राइंग डालता हूँ या एक ऐसी ड्राइंग डालता हूँ जो कि फ्रैंकली ऑब्जेक्टिवली बुरी है, मुझे पता है बुरी है, तो मैं वही कर रहा हूँ। मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैं एक जर्नी पर हूँ और ये उस जर्नी का एक चरण है, और इस चरण को मैं जानबूझ के अपना रहा हूँ, आप सबको बता रहा हूँ कि मैं इस चरण पे हूँ, ताकि आप अप्रिशिएट कर सकें कल जब मैं 4-5 चरण आगे हूँगा, जब मैं कुछ और प्रोग्रेस कर चुका हूँगा, जब मेरा काम उस मिथिकल फाइनल प्रोडक्ट के थोड़ा और करीब होगा। अगर मैं चाहता तो मैं सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट शेयर कर सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता क्योंकि उससे वही बीमारी और ज़्यादा बढ़ेगी जिसके बारे में हमने अभी बात की, ऑरा वाली बीमारी, कि मैं अपने आप को सिर्फ परफेक्ट के रूप में दिखाना चाहता हूँ। परफेक्ट बनने के रास्ते में मैंने जो उल-जलूल चीज़ें की, जो मीडियोकर चीज़ें की, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि उससे मेरी ऑरा पर प्रभाव पड़ेगा। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। और आपकी अनुमति के साथ और शायद आप में से कुछ लोगों की अनुमति के बगैर मैं अपना बकवास आर्ट अपने यूट्यूब कम्युनिटी टैब में शेयर करता रहूँगा। जिसको इसको थोड़ा ज़्यादा और डिटेल में देखते की इच्छा है वो उस टम्बलर को फॉलो कर सकता है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। Or, yeah, that's what I wanted to talk about. Thank you for listening. I'll see you next time.